हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं पारंपरिक देसी तरीके से सालों साल चलने वाला कच्चे हरे आम के चटपटे चटकारेदार अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस अचार को बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, परंतु ये सिंपल से सिंपल खाने को सुपर टेस्टी सुपर यमी बना देता है। तो चलिए झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 केजी लिया है कच्चे हरे आम अपने किचन गार्डन से, एकदम फ्रेश एकदम ताजे। एक एक आम को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है और ऊपर का डंठल वाला हिस्सा काला हिस्सा कट कर लूंगी। फिर आम को इस तरह से डिवाइड कर दूंगी, कम से कम 8 हिस्से में। एक आम में 8 हिस्से में करूंगी और अगर बहुत बड़ा रहता है हिस्सा तो मैं इसको और भी ज्यादा 10 हिस्से कर दूंगी। ये देखिए एक आम कट करके रेडी कर लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे आम को अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है। ये देखिए पास से मैं दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से कटा है। अब आम के ये कटे हुए जो पीसेज हैं, इन्हें 1 दिन का धूप दिखाएंगे अच्छी तरह से फैलाकर फूल दें। आम को 1 दिन धूप दिखाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल मुरझा सा जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाएगा। अब एक एक आम के जो पीसेज हैं वो लेंगे और उसमें इस तरह से गुठलियों पे परतें बनी है तो वो निकाल लेंगे और फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून, इसी चम्मच से माप करके। और अब हम इसमें हल्दी मिलाएंगे, तो हल्दी भी मैं कम से कम 3 चम्मच दूंगी। नमक और हल्दी लगा करके अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसको वापस से 1 दिन का धूप दिखाना है, इसलिए अच्छी तरह से नमक और हल्दी को मिक्स कर लीजिए। बहुत बड़े पलटे ले लीजिएगा जिससे चलाना आसान हो सकेगा, नहीं तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बस हाथ थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, धो करके रहना चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने पलटे के ही मदद से अच्छी तरह से हल्दी और नमक पूरे आम के पीसेस पे लगा दिया है। अब इस तरह से कॉटन के कपड़े से कवर कर दीजिए और 1 दिन और धूप दिखाइए। अब 1 दिन और धूप दिखाने के बाद दिखाती हूँ मैं कॉटन का कपड़ा हटा करके कि कैसा हुआ है। 2 दिन के धूप में ये 20% तक पक चुका है। चलिए अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसी कप से माप करके 1.5 कप लिया है सरसों और साथ ही एक दूसरे बाउल में ले लिया है 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च। इसके साथ ही हम और भी कुछ मसाले डालने वाले हैं जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मंगरेल लीजिएगा 1 बड़ा टेबल स्पून, मेथी दाना 1/2 टेबल स्पून, जीरा लीजिएगा 1/2 कप और इसके साथ ही लीजिएगा धनिया 3/4 कप लीजिएगा और सौंफ लीजिएगा आधा कप के करीब। अजवाइन भी हम लेंगे 1/4 कप के करीब और इसके साथ ही हम लेंगे बांधनी हींग। इसकी जगह आप कोई दूसरी हींग जो आप यूज करते हैं अचार या सब्जी बनाने के लिए, इसे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है और साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम एक पैन में डाल देते हैं गरम करके सरसों और सरसों को अच्छी तरह से चला हुए मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा इसे सेक लेंगे। बहुत ज्यादा भुनना नहीं है, बस सेकना है। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। सरसों अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसे हटा देते हैं और फिर उसी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च जो था ना वो। इसे भी ठीक सरसों की तरह ही हम लगातार चलाते हुए सेक लेते हैं, बस आधा मिनट का टाइम लगेगा और ये अच्छी तरह से सिक करके रेडी हो गया। इसे भी हटा दिया है। अब उसी पैन में हम डाल देते हैं मेथी दाना। सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे, इसके बाद बाकी के मसाले। मेथी दाना को भी लगातार भूनते हुए मैंने हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें धनिया डाल देते हैं। धनिया को भी हम कम से कम 30 सेकंड तक भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को भी धनिया के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर और भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की चीजें, यानी काली मिर्च। सबसे पहले काली मिर्च डाल देते हैं, इसके बाद सौंफ भी डाल देते हैं और अब सारी चीजों को कम से कम आधा मिनट और सेक लेते हैं। इस तरह से सेकने से इसके अंदर जो नमी रहती है वो एकदम से गायब हो जाती है और हमारा मसाला बिल्कुल फ्रेश और ताजा हो जाता है। जब ये सारे मसाले ठंडे हो जाए, जो सबसे पहले सरसों भुना था तो सरसों अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो मिक्सी के बड़े वाले जार में डाल करके ढक्कन बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए सरसों अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। ये मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से पिसा हुआ है। बहुत बारीक हमें नहीं करना है, हल्का दरदरा रहे वैसा ही।
अब इसे हम डाल देते हैं उसी आम में जिसको हमने अच्छी तरह से हल्दी और नमक लगाया था और एक दिन धूप भी दिखाया था, उसमें हमने सारा डाल दिया। अब चलिए मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और इसे भी ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। बस अब ये ग्राइंड हो चुका है, तो ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से बारीक सा हो गया है। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी अब हम डाल देते हैं उसी आम के ऊपर जिसमें हमने सरसों डाला था। तो हमने बाकी का डाल दिया है। अब चलते हैं बाकी के मसाले जो कि हमने भून करके रेडी किया था, सारे मिक्स मसाले, उसे पीस लेते हैं। ये भी ग्राइंड होकर के अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसे भी मैंने थोड़ा सा बारीक किया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी दरदरी सी है। ऐसा ही अचार के लिए मसाला चाहिए होता है। इसे भी हम उसी आम में डाल देते हैं जिसमें कि हम बाकी के मसाले डाल करके रेडी किए हैं। अब मैं उन मसालों को डालती हूँ जिसे मैंने बिल्कुल भी सेका नहीं है, यानी कि अजवाइन सबसे पहले डाल दिया। इसके बाद हम कलौंजी यानी मंगरेल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाला है। ये अच्छे कलर के लिए होता है, तीखा तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हींग। जो हींग हमने रखा था ना डिब्बे में, उससे लेकर के हमने आधा टेबल स्पून हींग डाल दिया है। और सबसे लास्ट में मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने 3/4 कप के करीब डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से उलट पलट करके मिक्स कर लीजिए। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं। तो उसी पैन में हम डाल देते हैं 3 कप के करीब, उसी कप से माप करके सरसों का तेल। ये रहा तीसरा कप और इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देते हैं, मतलब धुआं निकल जाए इतना गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल चलने भी लगा, तेल काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके हम तेल डालते हैं हमारे आम के मसालों के ऊपर। तो ये लीजिए थोड़ा सा तेल डाला, इसके बाद अच्छी तरह से चला लेंगे, फिर वापस से हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और इस तरह से करके हम सारा तेल इसमें डाल देंगे। वैसे अगर आपको बाद में भी लगता है कि अचार में तेल कम है तो तेल गर्म करके डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से हमने तेल को मिक्स कर लिया है और अब हम डालते हैं सिरका। तो सिरका भी मैंने 3/4 कप के करीब डाला है। इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। सिरका मिलाने से बहुत लंबा चलता है, सालों साल अचार चलता है। अब चलिए इसे बरनी में भरते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर और टेक्सचर आया है आम के अचार का। इसे धूप दिखा दीजिए कम से कम 3-4 दिन और इसके बाद सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद।